ख़ास तौर से हम फ्रूट्स भी बच्चों को देते हैं ताकि उनको विटामिन का एक अच्छा डोज मिलता रहे डेली बेसिस पे। इसके अलावा हमने बच्चों के जो एस्पेक्ट है, बच्चे घर से दूर आकर के रह रहे हैं, तो हमने एक सिस्टम हमारे पास डॉर्म पेरेंट्स का बनाया है कि हमारी कम्युनिटी का जो टैलेंटेड बच्चा है वो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम दे सके कि वो उसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करके जो है अपनी करियर में आगे बढ़ सके। ग्रेड 5th से लेकर के ग्रेड 10th तक हम बच्चों की ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी लेंगे और ग्रेड 11th और 12th की हम मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे, उनकी लॉजिंग, उनकी बोर्डिंग, सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। राग़िब हुआ कि हमने इस फील्ड में मेहनत करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को मौक़े मिले और वो कॉम्पिटेंट बने। हम उनको वो न्यूट्रिशियस फूड खिलाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। बच्चों को जो हम खाना खिलाते हैं उसमें हमने जो उनके रेगुलर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जो स्कॉलरशिप का प्लान है इसमें ग्रेड 5th से लेकर के ग्रेड 10th तक हम बच्चों की ट्यूशन फीस की जिम्मेदारी लेंगे। छोटे बच्चे भी होते हैं, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 10 साल का बच्चा होता है, उसको ज़रूरत पड़ती है कई मरतबा, तो इस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, उनके इमोशनल नीड्स को कवर करने के लिए हमने एक फैमिली को वहाँ पे रेजिडेंट बनाया है। पेंशन प्लान नहीं है ये, हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है वो बच्चों को यहाँ आके हमारे पास एग्ज़ाम देना मुश्किल काम है और ये बच्चों को हम टीचिंग इंग्लिश मीडियम में ही कराते हैं। उनके अगर डिफ़िकल्टी है तो हम वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ करके जो उनको समझ में आ सके ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बच्चों को जो है इसमें एग्ज़ाम में बिठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम फ्री है। ये बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं ये मेरिटोरियस बच्चे हैं और इन्हें और बहुत मेहनत करना है, तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द न्यूट्रिशन फैक्टर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों को जो है वो ओट्स, बच्चों को जो है कॉर्नफ्लेक्स, बच्चों को जो है फ्रूट्स, बच्चों को स्नैक्स, ये उनके रेगुलर डेली शेड्यूल के अंदर चीज़ें हैं। हमारे पास एक फैमिली हस्बैंड वाइफ की शक्ल में जो है हर फ्लोर में बच्चों के साथ में रहती है, जिसमें जो हस्बैंड होते हैं वो बाप का रोल अदा कर सकें, जो मैडम होती हैं वो मदर का रोल अदा कर सकते हैं। छोटे जी, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, सब पत्रकार आए हैं, ये बताइए कि आपने क्यों बुलाया है और आपके अखराज मकासद क्या है, और आपका तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है और मैं पर्ल्स एकेडमी का स्कूल डेवलपमेंट हेड हूँ और मेरे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान साहब हैं जो मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एक्स प्रिंसिपल हैं। सर हमारे मेंटोर भी हैं और हमारे एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं स्कूल के। एक्चुअली पर्ल्स एकेडमी जो है ये एक K-12 CBSE स्कूल है और लास्ट ईयर से हमने इसको एक रेजिडेंशियल सेटअप स्टार्ट किया है। इसमें ये स्कूल जो है एक ट्रस्ट चलाता है, जुलेखा मोतीवाला सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अंडर में अभी इस वक्त 2 स्कूल्स हैं। एक जो है सिटी के अंदर हमारा फीडर स्कूल है और सिटी से बाहर हमारा मेन कैंपस जो है 35 एकर्स का कैंपस है। हमने ये इंस्टीट्यूशन जो डेवलप किया है ये स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ में। एजुकेशन की जो बेस्ट इस वक्त के जो ट्रेंड्स हैं 21st सेंचुरी के, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पास, और साथ ही में बच्चों के कोस्कोलास्टिक एरियाज़ को भी डेवलप करते हैं जिसमें स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और डिफरेंट एरियाज़ कवर किए जाते हैं। इस वक्त ये जो इंस्टीट्यूशन है पर्ल्स एकेडमी, एम्स किड्स एंड पर्ल्स एकेडमी, ये इंस्टीट्यूशन हमने जो है एक एस्टैब्लिश किया है हमारी कम्युनिटी के वो टैलेंटेड बच्चों के लिए जो अच्छी एजुकेशन के लिए दीगर जगह पर जाने की जिनको ज़रूरत महसूस होती है। और लास्ट ईयर से हमने एक स्टेप आगे बढ़े हैं और एक पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन हमने स्टार्ट किया है ऑल ओवर इंडिया। पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन एक स्कॉलरशिप हमारे ट्रस्ट ने डिक्लेयर की है, उस स्कॉलरशिप के लिए हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस साल 18 स्टेट्स में ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो रहा है, 75 डिफरेंट सिटीज़ में हमारा टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन हो रहा है।
बेसिकली ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हमारे कम्युनिटी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट करने का एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस बेसिकली इस नीयत के साथ में जो है ये पूरा स्टेप उठाया गया है। ये चंद चीज़ें थी जो इस मौके से हम आपसे कहना चाहते थे। अब सर इस तमाम पस मंज़र में एक सवाल ये है, पहला सवाल उन्हीं तमाम वालिदैन के लिए है, बच्चों के लिए है और जो लोग इस सिंफ में आना चाहते हैं उनके लिए। वो सवाल ये है PTSC क्या है, इसकी वजाहत फरमा दें। जी जी, ये PTSC जो है एक्रोनिम है पर्ल्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये हम नेशनल लेवल पे एक बच्चों की टैलेंटेड मेरिटोरियस बच्चों को हम जो है स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमने हमारे पास जो सिस्टम बनाया है स्कूल में, हम ग्रेड 6 से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। बच्चे जो है इस अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फील्ड के लिए तैयारी जो है ग्रेड 6 से स्टार्ट करते हैं। तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं और जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम उनको प्रोफेशनल कोचिंग भी देते हैं, बच्चों को जो है बेहतर से बेहतर हम जो है तैयारी करा सकें आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सर आपने ऐसा क्यों ज़रूरत महसूस की आपके इदारे ने, आपके ज़िम्मेदारों ने कि इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को लेना चाहिए, इसकी वजूहत क्या है? बेसिकली हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत ज़हीन बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मौके फ़राम नहीं हो पाते हैं कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकें, बेहतर पढ़ाई कर सकें। तो वो अब कई मरतबा ऐसा होता है कि वो अपने करियर में जो है वो ये रोड ब्लॉक्स की वजह से अपने करियर में जो है परेशान रहते हैं, कोई सूटेबल उनको राह नहीं निकलती है। तो इसके लिए एक बेहतर तरीक़ा ये था कि अगर हम टैलेंट एक सर्च एग्जामिनेशन करा करके उन बच्चों को हम हमारे पास ला करके हम तैयार करें, तो ये एक उनके लिए उनके इस प्रॉब्लम का एक सलूशन हो सकता है। सर हम देखते हैं कि रियासती सतह पर और मुल्की सतह पर कई तंजीमें भी इस तरह से काम कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इस इक़दाम से एक मुस्लिम समाज के जो बिछड़े हुए जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, लगता है सर आप? मैं समझता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे हैं और भी लोग कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमें भी उस कोशिश का एक हिस्सा बनना चाहिए। और चूँकि ये तो ऐसी एक ऐसा फील्ड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी आएँ और बेहतर चीज़ है। हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा फोकस्ड होकर के चल रहे हैं इसमें। उम्मीद है कि हम शायद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। सर जैसा आपने कहा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे और क्या मुमकिन है कि इसमें हमारे जो अक्सरियत हमारे बरादर के जो भाई होते हैं, गैर मुस्लिम भाई, उनके बच्चे भी कहने के टैलेंटेड होते हैं, जी, क्या उन्हें भी मौके फराम करेगा आपका इदारा? अगर वो यहाँ पर आकर के हमारे पास पढ़ना चाहें तो हम बिल्कुल फराम करेंगे। सर इसके अलावा यानी आप मेरे पूछते सवाल ये है, एक जैसा आपने कहा 17 रियासतों में और भी आप फैलना चाह रहे हैं, तो इसका एक और अज़ाइम क्या है इसके अलावा? ये तो खैर एजुकेशन ऐसा लगता है कि आप एजुकेशन की तरफ माइल हो रहे हैं, लेकिन इसके अक़राज़ मक़ासद निचोड़ अज़ाइम क्या है? हम ये चाहते जी हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का जो टैलेंटेड बच्चा है वो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम दे सके कि वो उसको एज अ स्प्रिंग बोर्ड यूज़ करके जो है अपनी करियर में आगे बढ़ सके। बेसिकली हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ये है। अभी हम 18 स्टेट्स में हम ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन प्लान नहीं है। हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है वो बच्चों को यहाँ आके हमारे पास एग्ज़ाम देना मुश्किल काम है, तो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू रीच आउट टू देम। तो हमने ये किया है कि हम उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, लास्ट ईयर हमारे पास साहिबगंज झारखंड से एक बच्चा आया। अब अगर वो बच्चे तक हम पहुँच पाए, वो बच्चा यहाँ आया। बहुत सारे बच्चे हैं सोसाइटी के अंदर जिन तक हम पहुँच ही नहीं पाते। उनके लिए हर बच्चे को अब 6000 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या 8000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके सबके लिए यहाँ औरंगाबाद आना एक बड़ा काम है। तो हम उन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। सर इसमें जैसा आपने कहा है, तो इसमें एक मुकम्मल तौर से इमदादी मुहिम है या कुछ इसमें कुछ आमतौर से होता है कि फीस कुछ ली जाती है, कुछ फीसद कुछ टक्के? मैं खुल के पूछ रहा हूँ ताकि जी बहुत अच्छा सवाल आपका है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा जो स्कॉलरशिप का प्लान है, इसमें ग्रेड 5th से लेकर के ग्रेड 10th तक हम बच्चों की ट्यूशन फ़ीस की ज़िम्मेदारी लेंगे और ग्रेड 11th और 12th की हम मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे। उनकी लॉजिंग, उनकी बोर्डिंग, उनके सारी ज़िम्मेदारी हम लेंगे इंशाल्लाह। सर इसमें ये बताइए आप कौन कौन से स्कूल के तलबा बराह रास्त, क्योंकि आमतौर से क्या होता है कि एक देखने में आता है कि हर सोसाइटी की कहीं ना कहीं एक अना परस्ती होती है कि भाई आप फला सोसाइटी वाले कर रहे हैं, हम उनमें क्यों जुड़े, बहुत सी बातें होती हैं, गलत फहमी पाई जाती है। तो मुकम्मल बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, कौन कौन से सोसाइटी वाले या स्कूल वाले आपसे मुकम्मल तौर से जुड़ सकते हैं बराह रास्त? सर
जनाब, इसमें तो ऐसा है, ये हमारी कोशिश है कि टैलेंट को सर्च करना, यानी एक्सप्लोर करना, ढूंढना। उसमें तो हर स्कूल में बच्चे टैलेंटेड रहते हैं, कम और ज़्यादा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम ही स्कूलों से हम जुड़े हुए हैं और तमाम ही स्कूलों के बच्चों को ये मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म ओपन है, बच्चे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर वो हमारे मेयार में उतरे, वो अगर आ गए हैं, तो हम उनको स्कॉलरशिप फराहम करेंगे। स्कॉलरशिप की भी जो किस्में हैं, 100% स्कॉलरशिप है, 75% है, 50% है और लास्ट में 25% का भी हम सोच रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पास कुछ फिक्स्ड कोटा है कि हम नीट के और JEE के ये हम 45 स्टूडेंट इस तरह रख रहे हैं। यानी तकरीबन 90 स्टूडेंट नीट के रहेंगे और 90 स्टूडेंट IIT के रहेंगे, जिनको स्कॉलरशिप अवेल होगी, जिनको जो स्कॉलरशिप अवेल कर सकेंगे। बाकी अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको फ़ीस के साथ उनको भी हम मौक़े प्रोवाइड करेंगे। उनको पूरी फ़ीस के साथ उनको बेहतरीन सलाहियत वाले बच्चे हमारे पास हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश है, अल्लाह इसे कबूल करे। हमारी सोसाइटी जो है, हमारा ट्रस्ट जो है, इस तरफ राग़िब हुआ कि हमने इस फील्ड में मेहनत करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को मौक़े मिले और वो कॉम्पिटेंट बने। पूरी कोशिश कॉम्पिटेंट की है हमारी। हम इसमें कॉमर्स स्ट्रीम भी रख रहे हैं, आगे आर्ट्स स्ट्रीम भी रखने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना हमारा मकसद है। सर, हमारे समाज में आप देखते हैं कि स्कूल कई ज़बानों के हैं, जैसे उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। मेरा सवाल ये है कि तमाम मीडियम के स्कूल के तलबा आपसे अप्रोच हो सकते हैं या कुछ खाली इंग्लिश मीडियम? देखिए, इसमें हमने पिछले साल तो उर्दू मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के तलबा रहे हमारे पास, अभी भी हैं वो। इसमें मीडियम का कुछ ये नहीं है। 11-12 में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, मैं नीट की और IIT की बात कर रहा हूँ, ये आमतौर से इंग्लिश मीडियम में होता है और ये बच्चों को हम टीचिंग इंग्लिश मीडियम में ही कराते हैं। उनके अगर डिफ़िकल्टी है तो हम वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ करके जो उनको समझ में आ सके, ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। और हमारे पास अभी 11th की बैच है, ये अब इंशाल्लाह 12 में जाएगी और 1 साल के बाद इनके रिज़ल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह। सर, ये माना जाए कि हमारे भारत में हम देखते हैं कि कई समाजी तंजीमें भी इस तरह से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और उनका एक मकसद है कि IPS UPS में हमारे तलबा जाए और देश की तरक्की में कामयाबी में हिस्सा ले। तो क्या माना जाए कि आपकी कोशिशों से देश आने वाले मुस्तकबिल में देखेगा IPS के तलबा एक अपनी कुर्सी पर ओहदे पे बरजमान नजर आएंगे? जी, इसमें तो ये है कि हमारी ये कोशिश अभी हमने 12th लेवल पर रखी है, यानी 12 के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है IIT और नीट को क्रैक करने के लिए, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारे प्लान में ये भी है कि हम आगे IAS IPS वगैरह जैसा आप कह रहे हैं, इनके लिए भी हम कोचिंग सेंटर कायम करने वाले हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ पेपर वर्क है, अभी एक्चुअली इसको स्टार्ट नहीं किया हमने। पहले इसको अच्छी तरीके से हम शुरू कर दें, अभी फोकस्ड हम इस पर ही है। 12 के बाद जो बच्चे IIT नीट वगैरह के लिए जाते हैं, एंड एक्चुअली वो तैयारी तो 6th स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हैं वो, लेकिन फोकस स्टडी उनके 11-12 में रहती है। तो हम अभी वही बच्चों पे फोकस कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम सोचेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स में वो भी है कि हम ये जगह जगह इस तरह के सेंटर कायम करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे अपीयर हों और मुल्क और कौम की तरक्की का हिस्सा बने। सर, जैसा आपने कहा है कि हम कई रियासतों में हम फैल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और जिस ज़िला में आप काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा औरंगाबाद के अंदर, तो क्या औरंगाबाद के तमाम जो स्कूल्स के बच्चे बराह रास्त कोई भी, जैसा आपने जिक्र किया है, क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपके सेंटर चल रहे हैं बराह रास्त सीधे तौर पर? जी जी बिल्कुल। कैसा है, ये एग्ज़ाम अगर वो अपीयर हो रहे हैं, इसके बाद एग्ज़ाम के बाद वो पास होंगे और वो हमारे स्टैंडर्ड पर आ रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन भी मिलेगा। तो इस ज़माने में जो मुख्तलिफ संस्था जो अपने अपने मतलब संस्था के अंतर्गत जो है तो स्कूल चलाते हैं, तो उनके जिम्मेदार, क्योंकि उनकी काविशों का बड़ा दखल होता है, वो भी अगर थोड़ा तवज्जो दे, अपने टीचर्स को कहे, स्टाफ को कहे, बच्चों से अगर मुखातिब को कहे, असेंबली के अंदर जैसे हम सुबह परेड होती है तो वो बच्चे कहने के मुतवज्जो होते हैं, उनसे खुलेपन से क्या अपील रहेंगी आपकी? हम इस मौके से आपके ज़रिए से हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बच्चों को जो है इसमें एग्ज़ाम में बिठाएं, क्योंकि एग्ज़ाम फ्री है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है बच्चों की।
तो और ये टाइम भी ऐसा है कि बच्चों का फुल प्रिपरेशन है अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के हिसाब से, तो उनके लिए इस एग्ज़ाम में बैठना और इसको क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात सब तक पहुँचे कि वो अपने बच्चों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और एग्ज़ाम दें। सर इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर है, बताइए थोड़ा। सी हमारे पास जो है 18 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 18 स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे इस वक्त सेंटर्स हैं। 75 स्कूल्स के हमने टाई अप किया हुआ है क्रॉस कंट्री, वहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सर एग्जाम कब होने वाले हैं ताकि बच्चों को आपसे रुजू होने जी, कब? ये एग्ज़ाम जो है हमने 12 फरवरी को रखा है। जी 12 फरवरी, आने वाली 12 फरवरी जो है संडे है, बच्चों के लिए ऑफ डे रहता है, बच्चे एग्जाम दें। सर एक बच्चों के दरमियान से सवाल उठ के आ रहा है, जैसे आपने फरवरी कहा है, जी। तो मार्च में मैट्रिक के 12वीं के एग्जाम जी। होते हैं, जी। तो क्या बच्चे भी तलब ऐसा ले सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे कोई एजुकेशन की? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये शायद उनके लिए एक प्री बोर्ड की तरह काम करेगा। ऑलरेडी उनका एग्ज़ाम आ रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए एक ये और तैयारी के लिए एक उनको मौका मिल रहा है, टारगेट फोकस करने का एक मौका मिल रहा है उनको। अब सर एक तमाम इससे हटके एक सवाल, जी। जैसा आपने मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में कहा है, जी। हमारे पास बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अरबी मदारिस भी हैं। जी। हमने देखा है कि कई अरबी मदारिस के बच्चे आईपीएस में जी। किए वहाँ जी। पर पाए हैं, तो क्या आप तो उनसे अपील करना चाहेंगे कि आपके जेर मदरसे में कोई ऐसे बच्चे हैं जो साथ में कॉलेज या स्कूल पढ़ते हैं, वो जी। भी हमसे रुजू हो जी, सकते हैं, जी। मदरसे को जिम्मेदार उसका अपील करना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो भी बच्चे हैं जो अपने अंदर ये सलाहियत महसूस करते हैं और जो चाहते हैं कि वो इस तरह की किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दें और एक अच्छे कंपटीशन में बैठ करके वो सेलेक्ट होकर स्कॉलरशिप पाएँ और एक अच्छे इदारे में जाकर के पढ़ाई करें, सबको हम खुशामदीद कहते हैं इस मौके से। सर इस मौके पे जो सोसाइटी वाले, स्कूल वाले तलबा, अगर उनके वालिदैन अगर आपसे रब्ता कायम करना चाहे तो आपका ऑफिस का कोई पता बता दीजिए, तो मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि वो आपसे बातचीत कर सके, आपसे रब्ता कायम कर सके। बिल्कुल, हमारे ऑफिस जो है वो यहीं पर है जहाँ पर आप मौजूद हैं। ये औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी में जो एम्स किड्स है, यहाँ पर हमारा ऑफिस है। एनीबडी कैन वॉक इन एनी टाइम, हमारे पास कभी भी कोई भी आ सकता है, आए, खुशामदीद सबको, और एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। हमारे पास अभी इस साल 145 सीट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए। लास्ट ईयर हमारे पास 100 सीट्स थी, हमने इस साल उसको इजाफा करके 145 सीट्स की हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि हम बेहतर से बेहतर हमारी कम्युनिटी के लिए कर पाएंगे। एक सवाल ये आखिरी मेरे जहन में आ गया, जैसा आपने स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आमतौर से देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप देते हैं, ये एक मेरा पर्सनल सवाल है। एक जहन में आता है कि भाई बहुत से तलबा सोचेंगे आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, दोबारा स्कॉलरशिप नहीं मिलती, एक सवाल बच्चों के जहन में आते हैं, तो उसकी वजह फरमाइए। हमारे पास हम बहुत क्लियर है, मेरिटोरियस बच्चे जो भी होंगे हम उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ में बात रखें ताकि वो पैसा बचेगा तो किसी और बच्चे के काम आ जाएगा। इट इज़ अ वेरी प्लेन एंड लॉजिकल थिंग। सर ये मेरा सवाल ये है कि स्कॉलरशिप बराह रास्त बच्चों के हाथ पे दी जाएंगी या उसकी शक्ल क्या रहेगी? हाँ, अच्छा सवाल है आपका सर। देखिए, हमने जो स्कॉलरशिप और ये सिस्टम जो बनाया है, ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि हमने एक बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ डेवलप की है, एक बेहतरीन एकेडमिक सिस्टम हमने डेवलप किया है। हम चाहते हैं कि बच्चे आकर के उससे फ़ायदा उठाएं। अब जो दूर दराज के बच्चे हैं या जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पास आकर के इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। ये फैसिलिटी हम कहीं और उनको नहीं बना के दे सकते। अगर हम उनके पास पैसा दे भी दें, वो जाकर के वो फैसिलिटी कहीं ले नहीं सकते। तो ये फैसिलिटी हमारे पास जो मौजूद है, हमारे पास हमने जो है टाई अप किया हुआ है डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ में, उनके 10-10, 20-20 साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हमारे पास आकर के पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये फैकल्टीज़ ख़ुद जो है IITians हैं या NIITians हैं या डॉक्टर्स हैं, ये हमारे PhDs हैं, ये हमारे प्रमाइसिस में आकर के बराह रास्त बच्चों को 6 घंटा डेली पढ़ाते हैं। ये फैसिलिटी हम दूसरी जगह नहीं दे सकते उनको, या ये फैसिलिटी वो बच्चे दूसरी जगह नहीं पा सकते। जिस तरह का एनवायरनमेंट हमने फराहम किया है उनको, 35 एकर्स का एरिया है, बिल्कुल पुरसुकून जगह है, एक बेहतरीन जो है कल्चर के साथ में वहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हैं। ये फैसिलिटीज़ जो है रिक्रिएट नहीं की जा सकती इतनी ईजीली। यानी कि जो बच्चे एग्जाम देने के बाद यानी सेलेक्ट हो जाते हैं आपके मियाँ के मुताबिक, जी, तो आपका बच्चा जो आप बता रहे हैं, खाना पीना, उनका रहना, मेडिकल, कॉपी, किताब, तमाम सहूलतें आपकी तरफ से दस्तयाब की जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जगह पहुँचे। जी, ये बताइए। जी, बिल्कुल सही है। कुछ इस मौके से आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबडी
that we are moving abreast with the latest development across the globe. हम हमारे बच्चों को आज के दौर की 21st सेंचुरी की जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत है उसको भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं, और हमारा इंस्टीट्यूशन को हम जो है एक टोटली आईटी इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रेड 5th तक का बच्चा, नर्सरी से लेके ग्रेड 5th तक बच्चा जो है आईपैड यूज़ करे, और ग्रेड 6 से लेकर के ग्रेड 12 तक बच्चा जो है वो क्रोमबुक यूज़ करे। और इसके लिए हमने एप्पल और गूगल से हमने राब्ता कायम किया, इवन टू द एक्सटेंट दैट एप्पल और गूगल की टीम आकर के हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ट्रेनिंग दे के गई। अब हम इस प्रोसेस में हम इस लेवल पे जाने वाले हैं कि फ्लिप लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में। एक बात ये आपको इस मौके से बतानी थी। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी प्लान किया है कि 2026 हमारा टारगेट टाइम है, हम इंटरनेशनल बैकलॉरेट स्विट्ज़रलैंड से हमारा एफिलिएशन कराने जा रहे हैं। इस प्रोसेस को भी हमने किक स्टार्ट किया है, ऑलरेडी हमारे पास IB का प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल बैकलॉरेट का। तो ये दोनों चीज़ें इस गर्ज को एड्रेस करती हैं कि हमको 21st सेंचुरी के साथ चलना है। दुनिया इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ एंड वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमने ये दो चीज़ें हमारे पास इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश की हैं।